तो आज हम क्या करने वाले थे? अपना ट्रांसफॉर्म, सॉरी ट्रांसफॉर्म क्या है, ऐड कॉलम वाले टैब। ठीक है, स्टार्ट। फ्लैश फिल पड़ा एक्सेल में? फ्लैश सीरीज वाला जिसमें वो ड्रैग करके कर दिया करते हैं। फ्लैश फिल वैसे हमारे वाले फाइल मैंने सेव कर रखी है 107 के नाम से। पिछले वाले टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत आई? और दो चार महीने जो पता थी, जो कल दो नहीं पता थे वो, और ये अब और डाउन बाकी वाला तो किसी में नहीं है एक और थी इसमें। ट्रांसफर उसमें रिमूव रो में, उसमें अल्टरनेट में। हाँ, और अप एंड डाउन, और वो अपर केस टू लोअर केस, लोअर केस टू अपर केस। और बस काम करते हैं इनके ऊपर भी। ठीक है, जब तक के लिए इसको लोड होने देता है थोड़ा। गेट बंद कर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा अपना टैब था। अब पहले डाउट पे डिस्कस करना था, ठीक है, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो ऐड, ये जो ऐड कॉलम वाला टैब है काफी छोटा है, ज्यादा चीज नहीं है इसमें। अगर देखेगा ना तो ये एक्सट्रैक्ट और ये फॉर्मेट ये कर रखा है हमने, मर्ज कॉलम्स भी कर रखा है। ये वो ही जो उसके टाइम पे आएगा, स्टैट्स के टाइम था। ठीक है, और ये कंडीशनल कॉलम वगैरह, ये चार पांच चीजें जो अभी हमने सीखी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में हम क्या करते थे, क्या दिक्कत आ रही तेरे को होम पे? रिमूव इसमें नहीं, कीप रोज वाले, कीप रोज में, कीप रेंज ऑफ रोज में ना। ठीक है, यहीं से रेंज ऑफ रोज का मतलब होता है जब भी हम ना कोई रेंज रखते हैं रोज में। मैंने उसने पूछा कौन सी रो रखनी है, तो उसमें मैंने कहा तीसरी रखनी है। ठीक है, तीसरी के बाद कौन सी कितनी रोज रखनी है? मैंने कहा तीसरी के बाद जैसे लेट सपोज 10 तक रखनी है। मतलब इसमें क्या मतलब, चौथी से 10 तक नहीं, 3 से 10 तक, 8 रो। 3 से 3 4 5, ऐसे ऐसे गिनोगे तो 10 ही आएगी, देखना। 3 6, यहाँ पे 10 दिख रही है आपको, बट 3 से अगर 10 तक गिनोगे तो कितनी होगी? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक आएगी ना। अरे 10 रोज रखी है मैंने बोला 3 के बाद 10 रखनी है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 तक। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा ठीक, ठीक है, तभी 12 तक आएगा नहीं। अब तो डाउट नहीं है कुछ, चले आगे। वो दूसरा क्या था, रिमूव रोज में, अल्टरनेट रोज में, है ना? उसमें 3 मिले थे और 10 भी। देखो मैं बताऊं आप कैसे सोच रहे हो, देखो कॉपी और पेन। पता क्या, जैसे ऐसे रो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये रो आईडी लिखी हुई है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, 15 रो है। मैंने ये क्या कहते हैं, कीप रेंज ऑफ रोज में, कीप रेंज ऑफ रोज में मैंने सबसे पहले क्या पूछा मुझसे, हमें पहली रो कौन सी? हाँ, सबसे पहली रो क्या रखनी है? मैंने कहा 3 रखनी है, ये वाली। हाँ, ये वाली यहाँ से। फिर उसने पूछा 3 से कहाँ तक? मैंने कहा 3 से गिनते हुए 10 तक। तो आप आपको जो आपके अकॉर्डिंग दिमाग से लग जाएगा कि 3 से 10 तक कितने आएंगे, बट 10 अब इनको गिनना, कितने हो गए? 8, 8 हो गए, और 10 कहाँ तक होगी? 12, इसलिए उसने 12 हो गए। अब आए समझ में, आ गया पूरा? अब चले अल्टरनेट रूल्स की तरफ। ठीक है, अब उसने पूछा पहली रो कौन सी है? मैंने कहा 2, 2 से स्टार्ट करना। 2 से लेके कितनी हटानी है? 2 से लेके कितनी हटानी? मैंने कहा 2 हटानी, 3 और 4, सपोज मैंने कहा 2 हटानी। उसके बाद कितनी रखनी है? मैंने कहा 3 और 4 हटा के 5 रख लेना, और 6 रख लेना। चलो हाँ चलिए 1 रख लेना, 5 रख लेना। मैं बस 2 को गिनेगा, 3 और 4 छोड़ देगा, 5। ठीक है, अब एक बार करके देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये रिमूव रोज में ना वो 2 को भी इंक्लूड करेंगे, बट 2 को इंक्लूड करेगा नहीं, आई थिंक, जहां तक मुझे लग रहा है। देखते हैं, देखो इसने क्या करा। एक फर्स्ट रो टू रिमूव 1। ठीक है, एक से हटाएंगे, एक से हटाएंगे, कितनी रखनी? एक से हटा के, एक से हटाना है, कितनी हटानी है? मैंने कहा 2, 2। तो एक तो गया, हाँ 2 3 हट गई, 2 और 3 भी गया, 4 बचा, क्या 4? मैंने कहा 1 रखनी है। ठीक है, ओके करके देखना। तो उसने क्या रखा है, एक को हटा दिया,
एक के साथ साथ दो, मैंने दो रखा था ना बाद में कि रिमूव, पहले एक हटानी है एक नंबर की, उसके बाद फिर दो हटानी है, फिर एक रखनी है। तो क्या करा इसने, उसी दो जो दो हटानी है ना उसी में वन को टू को इंक्लूड कर दिया। मतलब एक तो वन वाली में तो जो हटानी है वो वाला भी इंक्लूड कर लिया, और जो बाद की दो हटानी है उसमें भी वन इंक्लूड, इसलिए उसने ये दोनों रखे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, तीसरा। अब थर्ड रो रखी है उसने, थर्ड के बाद चौथी लेगा, सातवीं आएगी। नहीं देखो, थर्ड रखी, एक रो रखी, फिर उसने दो हटाई, के बाद चार और चार और पांच स्टार्टिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही रो दी है ना, इसलिए उसने फर्स्ट हटाई, उसके बाद वो दो दो हटा देता, स्टार्टिंग में ये था बस वही, तो उसके बाद वो हटाता चला, फिर छह रखी, फिर 9, फिर सात और आठ हटाई, फिर नौ रखी, फिर 12। फिर बारह रखी, फिर 15 18 21 24 23। ठीक है, बताओ चले आगे। और कंफ्यूजमेंट वाला ये स्टार्टिंग वाले में कंफ्यूजमेंट रहती है यहाँ, क्योंकि वहां पे पता आप सोच नहीं पाते कि एक तो आपने एक बोला, फिर हमने कहा कि दो हटाई, तो एक के बाद फिर दो और तीन हटनी चाहिए ना, फिर चार से फिर होना चाहिए आइडियली तो, बट वो क्या करता है कि उन्हीं दो में पहले वाली भी ऐड कर लेता है। ठीक है, इसलिए वो पहले दो हटेगी, फिर तीसरी, फिर दो हटेगी। फिर दो हटेंगे, उस जो बाद वाली जो पहले हटाएंगे, बाद वाली जो दो दो हटाता है उनमें उस वाले को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, नो डाउट। ये जैसे अगर लैपटॉप हो जाता है ना, तो उसमें करके देखो ना, तो प्रैक्टिस बैठ जाएगी आपकी। तो इसमें भी और हाँ, और किसमें था, अप एंड डाउन मर्ज में बट डिफरेंस था। दोबारा से तो ये तो बस लिख के काम कर रहे थे, कोई मुझे डिफरेंस क्या है? देखो, अप एंड का तो पता है, कॉलम नंबर होता है कहीं से ऐसे, उसमें से अपेंड में, अपेंड क्वेरीज में कॉलम नेम से होना चाहिए। कॉलम नेम उठाओ सबसे पहले रीड का स्टेटस शुड बी सेम, और फॉर्मेट भी। फॉर्मेट भी सेम है, फॉर्मेट हो उसका। ठीक है, बट जो मर्ज क्वेरीज है, उसमें मर्ज क्वेरीज में एनी वन कॉलम, एनी वन और मोर देन, इसको कैसे देखेंगे क्या इसकी बात है? मोर देन वन शुड बी 100 बार आपको कैसे करना पड़ेगा? कॉमन या सेम। 300 लोग कॉल कर चुके हैं। ऐसा नहीं, अब डिफरेंस क्लियर। कॉलम का नाम है, एक में रो आईडी, रो आईडी के नीचे भी सेम होना चाहिए, उसके नीचे भी सेम, अलग अलग हो सकता है। नहीं सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे रो आईडी, यहाँ पे कस्टमर आईडी है सपोज, यहाँ पे ऑर्डर है, ऑर्डर आईडी है सपोज। ठीक है, तीन चीजें हैं, ये एक टेबल वन होगी, फिर एक टेबल टू है, उसमें भी तीनों चीजें, बट यहाँ पर 200 तक एंट्री है, फिर 201 से यहाँ एंट्री है, सेम वही है, यहाँ पे भी रो आईडी है, यहाँ पर भी कॉलम आईडी, वो कस्टमर आईडी है, और यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या लगेगा। और अगर अब अपने पास एक टेबल वन है, टेबल टू है, इसमें क्या है, तीन कॉलम इसमें भी है, तीन कॉलम इसमें भी है, इसमें सपोज रो आईडी, इसमें कस्टमर आईडी है, इसमें ऑर्डर आईडी है, इसमें क्या है, इसमें आपका इसमें लेट सपोज शिप मोड, फिर कस्टमर नेम और ऑर्डर आईडी। तो इन दोनों में कॉलम, कॉमन कॉलम कौन सा है, ऑर्डर आईडी, तो इसमें कौन सी लगेगी, मंथ। ठीक है, गुड आउट। अब आया समझ में क्या डिफरेंस है बेसिकली पूरा। ठीक है, चले आगे। अब किसमें थी, फिल अप में और फिल डाउन में दिक्कत थी ना, पहले फिल अप करके देखते हैं क्या करते हैं। देखो, फिल डाउन सेल्स वैल्यूज टू नेबरिंग एम्प्टी सेल्स इन द करंटली सेलेक्टेड। इसका ऐसे समझ के चलो कि जैसे मुझे इसके सेट में कॉलम ऐड करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, लेट सपोज फिल 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 डुप्लीकेट कॉलम है इसमें। ठीक है, डुप्लीकेट कॉलम आ गया, तो कॉपी लिखा आ गया इसके ऊपर, बट अब मतलब इसको ना ऐसे समझ के चलो, इसमें समझ में आपको इसमें भी नहीं है, अगर मैं ऐसे पता इसको ऐसे लेके चलो कि डिलीट कॉलम, डिलीट कॉलम है, रिमूव कॉलम। ठीक है, ओके, इसको ऐसे समझ के चलो, जैसे एक कॉलम है हमारे पास, इसमें समझो, ये कॉलम है हमारे पास रो आईडी का, कौन सा आईडी है, रो आईडी। ठीक है, एक कॉलम इधर भी है, ये खाली है, ये खाली है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ, मैं फिलअप करूंगा ना, इस कॉलम को सिलेक्ट करके फिलअप करूंगा, तो इसके साइड की जितनी भी वैल्यू सेम इसमें आ गई।
फिलअप मतलब कि हाँ कोई ऐड कॉलम वही तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ऐड कॉलम यहाँ से कैसे। कंट्रोल प्लस हो जाएगा जैसे एक्सेल में होता है। आई थिंक सो, बट ऐड कॉलम कर दे। ऐड कॉलम, डुप्लीकेट कॉलम का इसमें भी ऑप्शन है यार, इंडेक्स कॉलम 0 to 1, ये तो अलग चीज है, कंडीशन कॉलम पे अलग चीज है। जैसे मैं वैसे एग्जांपल बताने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर अगर एक खाली कॉलम हो, मैं फिलअप करूंगा तो सारी वैल्यूज हो गई, डाउन करूंगा तो उल्टे होके सारी चीजें, वो आपका मतलब जैसे सेम सेम डाउन में रिवर्स होके फिर ठीक है। पुट आउट पुट आउट चले बैठ कॉलम फाइनल। अब मैं फ्लैश फिल के बारे में पूछ रहा था आपसे कि आपने फ्लैश फिल पढ़ी है, तो पढ़ी है। जैसे कि ये है, हमने 1 2 लिख दी, ड्रैग कर देंगे तो काउंटिंग आ जाएगी। ये तो फ्लैश फिल है। जैसे मैं एक्सेल में समझाता हूँ, मैंने यहाँ पे लेट सपोज मिल्क ये नंबर लिख दिया, ठीक है, देन राइस, ये फ्लैश फिल बनाया था हमने, इसमें लिख दिया सपोज मैंने ये, ठीक है 3 6, हाँ अब मैंने लिख दिया लेट सपोज ऑयल, ऑयल में मैंने डाल दिया, ठीक है कम है 3 6। अब इतने पे समझो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ नंबर लिखूंगा 2 8 5 5 8 कंट्रोल ई, क्या करूँगा, कंट्रोल ई भी कर सकते हैं। सेट हो गया, ये फ्लैश फिल है। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा मिल्क, अब इसको करके और कंट्रोल ही करता हूँ, अपना मैच सेट होगा बिना किसी फॉर्मूले, इसको क्या कहता हूँ फ्लैश फिल। अब आया सुन फ्लैश फिल का मतलब, नो डाउट, तो वही सेम ही फ्लैश फिल वाला काम क्या करता है, कॉलम फॉर एग्जांपल्स, कॉलम फॉर एग्जांपल्स पे क्लिक करा तो मेरे पास एक कॉलम बन के आ गया, इसका जो भी नाम रखना है आपको, जैसे मैं इसी के टैब का नाम रख देता हूँ कॉलम फ्रॉम एग्जांपल्स, ठीक है एंटर मार। अब देखते हुए चलना, मैं क्या करता हूँ ना, मैं मैं करता हूँ 4240 42420 पोस्टल कोड है हमारे पास, दिस देखो मैंने क्या लिखा 42420 ये पोस्टल कोड, फिर यहाँ पे क्या लिखा मैंने साउथ, बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना, केस सेंसिटिव है ये, और मैंने ये लिख दिया, तो इसने इन दोनों को देखो अपने आप ही इसने गैस कर लिया कि आप ये दोनों जोड़ रहे हो, तो एक दोनों जोड़ता चला गया लेफ्ट की तरह ही है। अब या तो मैं कंट्रोल एंटर कर दूं तो सारे हो जाएंगे, हो गए सारे, या फिर और दूसरा क्या रहता है हमारे पास, दोबारा करता हूँ इसको, दोबारा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या जोड़ दूँ, फर्नीचर प्लस बुक केसेस जोड़ के देखता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर बुक केसेस, अब नाम कैसे कर लिया उसने, आप इन दोनों को जोड़ता चल, कंट्रोल ही कर देता हूँ या फिर मैं ओके कर सकता हूँ, ओके में भी दोनों ठीक। कॉलम फॉर्म एग्जांपल्स का मतलब वही फ्लैश फिल वाली चीज है, आपने दो चीजों को जोड़ा और एक सिंगल कॉलम बना, कनेक्ट कर हर बार मतलब हर बार जोड़ने का उसमें नहीं, बट है ये फ्लैश फिल की तरह, ठीक है ऐसा कोड आउट चले आगे, ठीक है। अब अगला क्या है हमारा, कस्टम, कस्टम कॉलम, कस्टम कॉलम ना ऐसा सोच के चलो चलो करके देखना काम। मैंने कस्टम कॉलम में क्लिक करा और मैं क्या चाहता हूँ एक कॉलम बन के आया नया, जिसका नाम क्या हो, सेल्स, मैं काम करते रुको, मैं करता हूँ, मैं डेटा देखता हूँ पहले, मेरे पास क्या है सेल्स और क्वांटिटी, ठीक है क्या है मेरे पास सेल्स और क्वांटिटी। अब एक काम करता है क्वांटिटी की यहाँ पे जगह ना सेल्स की जगह एक काम करते हैं सेल्स प्राइस लिख देते हैं, ठीक है सेल्स प्राइस लिख दिया। अब क्वांटिटी को अगर मैं सेल्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल सेल्स आ जाएगी, वो मैं किसके थ्रू कर सकता हूँ, कस्टम कॉलम में क्लिक करा, टोटल सेल्स नाम से रखा, ठीक है फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या करना है सबसे पहले
सेल्स प्राइस को यहाँ पे लिखते हैं, ओके, ये मैंने सेलेक्ट करा और इंसर्ट कर दिया, सेल्स प्राइस आ गया। इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, क्वांटिटी, क्वांटिटी करके इंसर्ट करा, हो गया इंसर्ट। अब मैं ओके कर दूंगा, एक और नया कॉलम बन गया जो भी इससे मल्टीप्लाई होगी, कस्टम कॉलम आया सर, एक और कर देंगे, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कैंसिल, मैंने एक और कस्टम कॉलम करा। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ना जितनी भी टोटल सेल्स है ना उसका 10% डिस्काउंट देना चाहता हूँ, डिस्काउंट, सेल्स प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, माइनस इसकी भी आगे भी एक बार कॉलम लगा देता हूँ, ठीक है। अब जो भी मल्टीप्लाई हो गया वो प्राइस, इसका क्या 10%, अब 10% 10% ऐसे लिखते हैं, तो आइडियली तो 0.10, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते ना, वो 0.10 लिखेंगे, 0.10। नहीं, पहले 10% निकालेंगे फिर माइनस करेंगे, चलो ऐसा करके देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट माइनस करेंगे ना तो आई थिंक सो कैलकुलेशन अगर करोगे, इसलिए मैंने सोचा कि 10% निकाला, तो मैंने ओके करा, तो क्या बन गया, एक डिस्काउंट पॉइंट 1 नाम से कॉलम आ गया, 52 रुपये डिस्काउंट। हाँ, 52 जितनी भी सेल्स आई थी ना उसका 10% था, बेशक आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। ऐसे नहीं में चले आगे। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास, ये वाला भाग में लेके चलेंगे, नेक्स्ट क्या हमारे पास, कंडीशनल कॉलम। सो कंडीशनल कॉलम क्या है ना, जैसे मेरे पास सेल्स है, सेल्स वाला कॉलम ये रहा, मैं क्या चाहता हूँ जो भी 1000 से ऊपर सेल्स हो उसके सामने हाई लिखा आ जाए, और जो भी 1000 से नीचे सेल्स हो उसके सामने लो लिखा आ जाए, Correct. ठीक है। कंडीशनल कॉलम पे गए, ऑप्शन में पूछा क्या कॉलम है, अब इफ हम लगाते थे तो इफ में हम क्या करते थे, इतने परसेंट नंबर है तो पास, इतने परसेंट नंबर है तो फेल, ठीक है। इफ्स भी हमने यूज करा कभी कभार, जो मतलब कि जैसे बार बार कंडीशन देते थे, हाँ, ठीक है, उस केस में यूज होता था इफ्स, इसमें दोनों ऑप्शन होता है, इफ का भी और इफ्स का। इसमें सबसे पहले क्या पूछा, क्या कॉलम है, मैंने कहा अगर सेल्स, सेल्स, सेल्स प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या, 1000, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1000, तो क्या देना है, हाई, ठीक है, वरना क्या देना है, लो, अदरवाइज लो, ऐसे। अब मैं इसको ओके करता हूँ, तो इसमें आपका देखो कॉलम का दोबारा नाम देखना, तो मैं कॉलम का नाम रख देता हूँ स्टेटस, सेल्स स्टेटस, ठीक है, मैं इसको क्या देता हूँ, तो सेल्स स्टेटस के नाम से एक और वो आ गया जिसके सामने देखो ये 1000 से ऊपर है, ये देखो 1044, आइए, मतलब हमारी कंडीशन जो हमने रखनी थी रख दी, ठीक है। अब एक और चीज करते हैं हम, जैसे हमारे पास रीजन होगा, आई थिंक सो, ये हाँ ये रीजन, रीजन मैं दोबारा कंडीशन कॉलम पर जाता हूँ, मैंने कहा कि अगर रीजन इक्वल्स टू क्या, नॉर्थ होगा, तो क्या देना है आपको, एनआर, ठीक है। एक और, अब मैंने मल्टीपल, अब मैं इफ्स यूज कर रहा हूँ तरीके से, मैंने कहा कि अगर रीजन इक्वल्स हुआ किसके, साउथ, तो क्या देना, ऐसा, वरना क्या देना, सपोज MIS, ठीक है। कॉलम का नाम क्या रखना है, इसको यहाँ पे रीजन, एक रीजन नेम के नाम से अलग कॉलम आएगा जिसके सामने नॉर्थ साउथ था, वहाँ पे SR NR लिखा आ देखना, SR वगैरह लिखा आ रहा है, NR का भी होगा, अगर नॉर्थ रीजन हुआ तो लिखा आ जाएगा इसमें भी नॉर्थ, वरना मिसलेनियस लिखा आ रहा है, अगर कोई और रीजन हुआ ईस्ट वेस्ट हुआ कुछ ऐसा में, कोई डाउट है आप, ठीक, चलिए आगे। अब अपना इंडेक्स, इंडेक्स कॉलम ना बहुत ईजी है, इंडेक्स कॉलम आप ऐसे मान के चलो कि एक नया कॉलम बन के आया ना, उसमें अगर आप ना जैसे रो आईडी लिखी हुई है हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे करते हो 5 6 ऐसे करते हो, रो आईडी लिखी हुई है, ठीक है। ऐसे ही ना, जैसे कभी और रो आईडी नहीं लिखी, सिर्फ यहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट से होता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम फ्रॉम 0 to 1 में क्या, अगर मैं फ्रॉम 0 कर दूँ
तो ये करेगा 0 से गिनती स्टार्ट कर, 1 करूंगा तो 1 से से। गिनती स्टार्ट कर। तो आपको ना एक मतलब एक सीरियल नंबर टाइप मिल जाएगा। सीरियल नंबर होता है ना, सीरियल नंबर लिखता है वही सीरीज है। मैंने 1 लिखा, देखो गिनती लिखी आ गई इस हिसाब से। अब बेशक आप इस कॉलम को उठा के उससे भी मूव टू राइट, मूव टू लेफ्ट, उससे हाँ उससे भी कर सकते हैं। हाँ सही है, उसी से करते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन ना मूव ये डुप्लीकेट। बेशक मैं ये रो आईडी यहाँ से रिमूव कर दूं और यहाँ पे क्या लिख लूं, ठीक है। आया समझ में इसका काम क्या है, पढ़ आउट। चले आगे, कह रहा हूँ बहुत छोटा छोटा आप मतलब ज्यादा आपको ना समझने में टाइम भी नहीं लगेगा, चुटकियों में समझ जाओगे आप। अगला क्या है अपने पास, डुप्लीकेट कॉलम। अब डुप्लीकेट कॉलम ना, ये दिख रहा है, देखो ये वही सेम वही है, कॉलम फ्रॉम एग्जांपल, ठीक है। ये रिमूव डुप्लीकेट वाले हम ट्रांसफॉर्म में पढ़ गए, सब कुछ ट्रांसफॉर्म में पढ़ गए, ठीक है। अब इसमें एक चीज और होगी, डुप्लीकेट कॉलम जो यहाँ पर है, यहाँ पर है। मैं डुप्लीकेट कॉलम में क्लिक करूंगा, सेम इसका डुप्लीकेट बन के आ जाएगा, बस कॉपी लिखा है उसमें, क्योंकि कॉपी तो है वो। अब आपको जैसे उस पर कुछ काम करना आप चाहते हो, मैं रो डेटा ना चाहिए, मैं इस पर काम करूँ इस कॉलम में, तो आप वो कर सकते हो, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। उसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कॉपी है, अगर ये रेफरेंस होता तो चेंज होता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कोड आउट नहीं आता, चले आगे। अब तो चलने वाला रह ही गया, देखो ये फॉर्मेट रह गया, ये रह गया, ठीक है। अब ये जो ये वाला जो है ना, ये वाला जो वो है, ये वो वाला है, क्या कहते हैं, कोडिंग वाला, कोडिंग वाली चीज है, डेक्स वाली चीज है, उसमें यूज होगा ये, ठीक है। क्या अब दूसरी चीज है क्या, कि वो दो हाँ एक और डाउट करना आपको, क्या था अपर केस में, हम्म इसमें मर्जी जो भी क्या रीजन, जो भी उसमें ट्रांसफॉर्म टाइप में था, ये मूव वाला या फिल वाला, फिर मूव तो एक्सट्रैक्ट एसक्यूएल पढ़ ले सारे लॉजिक समझ में। एड कॉलम पे जाना, हम्म डुप्लीकेट रेफरेंस में होगा। हाँ डुप्लीकेट रेफरेंस में देखो, मेरे पास एक T1 नाम से टेबल, मैंने इसका क्या बनाया, डुप्लीकेट T1 कॉपी लिखा है, साथ ही साथ मैंने इसका क्या बनाया, एक रेफरेंस T1। मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा तो इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें होगा चेंज, इसमें चेंज होगा। अगर मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा तो इसमें होगा, होगा। अगर मैं इसमें कुछ चेंज करूंगा तो इसमें होगा, नहीं होगा। इसमें अगर मैं जैसे अब मैंने कॉपी की रेफरेंस बनाई, सपोज मैंने कॉपी की रेफरेंस तो ये मेन टेबल बन जाएगी है, इसके लिए मेन टेबल, हाँ इसके लिए मेन टेबल, जैसे इसके साथ वैसे होगा। इसके में चेंज होएगा, इसके में चेंज होएगा। हाँ समझे? अब फिर इस टेबल का इस रेफरेंस से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि इसकी क्योंकि बनी इसकी रेफरेंस, ठीक है। नो डाउट। अगला क्या था वो हमारा, अपर केस अपर केस टू लोअर केस, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म के ऊपर चलते हैं हम और फॉर्मेट में जाते हैं। ये अपर केस लोअर केस वाला था, ये नहीं तो बता नीचे नीचे, उसमें इसमें इस वाले में ये अरे बहुत अच्छा, कस्टमर नेम का ये कॉलम सिलेक्ट करा मैंने, स्प्लिट कॉलम करा, लोअर केस टू अपर केस, अपर केस टू लोअर केस वाला देखते हैं, ठीक है। क्योंकि लोअर केस इसमें स्टार्टिंग में नहीं है, बीच बीच में। नाम क्या लिखा हुआ है, क्लियर, गुड, ठीक है। अब मैं अपर केस टू लोअर केस खत्म, देखना क्या करा इसने, इसको कर दिया अलग, सी अलग हो गया, बचा क्या, LAIRGUTE बचा। फिर अब अपर केस बोला था मैंने, तो इसने क्या रखा, सी को अलग करा, LARE और G को रखा और UTE को अलग, ये करा, ठीक है। कोड आउट यहाँ तक। अब लोअर केस टू अपर केस वाला देखते हैं, इसमें उसके लिए हम
लोअर केस में होना चाहिए कुछ, बट देखो कोई बात नहीं, ऐसे तो होगा वो लोअर लोग केस को तो अपर केस सारा में। लिख देगा। हाँ, इसमें लोअर है नहीं कोई स्टार्टिंग में, इसलिए उसने वो नल दे इसके दिया, अंदर नल दे दिया है। हाँ, एक काम करते हैं, इसको पहले लोअर लोअर कर लेते हैं, फिर उसको करते हैं, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, लोअर कर दिया, स्प्लिट कॉलम हटाते हैं, डिलीट। अब कस्टमर नेम सेलेक्ट करा, और फॉर्मेट में जाके इसको लोअर केस, सारे छोटे हो गए। अब दोबारा होम में जाते हैं और इस बार स्प्लिट करते हैं। अब देखना इसने क्या करेगा, देखो इसने क्या करा, नल ला दे तो सामने। अरे लोअर टू अपर था, लोअर उनको टू पढ़ाई नहीं। अपर, इसमें कोई अपर है नहीं, अपर है नहीं कोई, तो कहाँ से नल ही देगा, ठीक है। आसान है तो काफी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये सारे ना क्लिकिंग इवेंट्स हैं, एक्सेल से भी आसान है। एक्सेल से ही करना है। खुद करते जाओ ना, खुद आता है। बस में ये है कि इसमें चीजें बहुत ज्यादा है एक्सेल में, एक जैसी चीज। एक जैसी चीजें हैं, चीजें काफी ज्यादा है, तो बंदा ना कंफ्यूज हो जाता है, भूल जाता है यूज करना चीजों को। आ गया, पूरा पावर का एडिटर खत्म हो गया। हो गया, ठीक है। अब हम अगले हफ्ते से किस पर काम करना स्टार्ट करेंगे, और भी और डैशबोर्ड बनाते कैसे हैं, फ्लैशर कैसे यूज करते हैं, बुक मार्क कैसे लगाते हैं, सेलेक्टर कैसे यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारी अभी चीजें दो रहती दिन का हैं पूछता हूँ। विजुअल, 2 दिन का 3 दिन का मैक्सिमम। अगले हफ्ते में हाँ, अगले हफ्ते में। पाइथन अभी पढ़ाओगे? पाइथन अगले नहीं, पाइथन कुछ वो कितने टाइम करना? उसमें टाइम लग सकता है, जैसे बस समझने के ऊपर है। जैसे पार्ट पे ही हो गया। एक सेकंड